स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में शांति समझौते को लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धैर्य जवाब देने लगा है। पुतिन और रूस को लेकर उनके हालिया बयानों से तो यही लग रहा है। इस सब के बीच ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जल्द ही बड़ी घोषणा करने की भी बात कही है। दूसरी ओर अमेरिका ने यूक्रेन को नाटो के जरिए रक्षात्मक हथियार देने की भी बात कही है। ऐसे में लग रहा है कि अगर जल्द पुतिन की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया तो राष्ट्रपति ट्रंप कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष पुतिन के बीच की केमिस्ट्री रणनीतिक मतभेद में बदलती दिखाई दे रही है। पुतिन को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप के हाल के बयानों से तो ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। लगता है सत्ता संभालने से पहले महज चंद घंटों में युद्ध रुकवा देने का आश्वासन देने वाले ट्रंप का पुतिन को लेकर धैर्य जवाब देता जा रहा है। यूक्रेन पर हमले ना रुकने से नाराज पिछले दिनों ट्रंप ने साफ कह दिया कि वो पुतिन से खुश नहीं हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने रूस पर व्यापक प्रतिबंध लगाने वाले एक द्विपक्षीय सीनेट बिल का समर्थन करने पर विचार करने की भी बात कही थी। अब ट्रंप ने सोमवार को रूस पर बड़ा बयान देने का ऐलान किया है। हालांकि उन्होंने इस पर विस्तार से कुछ कहने से परहेज किया। इससे पहले ट्रंप ने यूक्रेन को अतिरिक्त हथियार भेजने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इसमें रक्षात्मक हथियार शामिल होंगे ताकि रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन अपना बचाव कर सके। ये हथियार नाटो के जरिए भेजे जाएंगे। इससे पहले 1 जुलाई को ट्रंप सरकार ने अमेरिका के हथियार भंडार में कमी आने के बाद यूक्रेन को दिए जाने वाले कुछ हथियारों की सप्लाई पर रोक लगा दी थी। अमेरिका यूक्रेन को सैन्य मदद देने वाला सबसे बड़ा इकलौता देश है, लेकिन ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से स्थिति काफी बदल गई। ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर लगातार दबाव बनाए हुए थे, लेकिन अब उनके रुख में थोड़ा बदलाव आया है। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच हमलों का दौर लगातार जारी है। एक रूसी ड्रोन हमले में यूक्रेनी शहर ओडेसा में 9 लोग घायल हो गए। वहीं खार्किव शहर पर हुए रूसी ड्रोन हमले में एक अस्पताल को नुकसान पहुंचा है। वहीं यूक्रेनी ड्रोन हमलों और बमबारी से रूस में 3 लोगों की मौत हो गई। रूस ने अपने एयर डिफेंस से 155 यूक्रेनी ड्रोन्स को डिटेक्ट करने का दावा किया है। उधर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशों को लेकर गुरुवार और शुक्रवार को अहम बैठक हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने को लेकर नई और अलग सोच साझा की है। हालांकि यह कोई गारंटी नहीं कि इससे तुरंत शांति आएगी। ट्रंप की बढ़ती झुंझलाहट की साफ वजह है कि पुतिन ट्रंप के सुझाव मानने को तैयार नहीं हैं। 1-2 दिन में जंग रुकवा देने का वादा करने वाले ट्रंप के मंसूबों पर पुतिन धीरे से पानी फेर दे रहे हैं, जिससे उनकी खुद को विश्व शांति के दूत के तौर पर पेश करने की मुहिम धरी की धरी रह जा रही है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ अरविंद गुप्ता जुड़े हुए हैं, पूर्व एनएसए रह चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अरविंद जी, अगर ये रूस यूक्रेन युद्ध की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब सत्ता में आए उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर रुकवा दूंगा, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से हो नहीं सकता था। लेकिन उसके बाद उन्होंने काफ़ी कोशिशें भी की, व्लादिमीर पुतिन के लिए भी अच्छा कहा, उनसे अच्छे संबंध भी बनाए। लेकिन अब जो बयानात आ रहे हैं उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रंप का धैर्य जो है वो जवाब दे चुका है। क्या कुछ किस तरह से देखते हैं आप इस पूरी सिचुएशन को? ये ठीक बात है कि अभी तक ट्रंप साहब जो हैं वो इसमें उनको सफलता नहीं मिली है और ऐसा लग रहा था कि उनका एक अलग रवैया था। वो पुतिन की तरफ थोड़े से एक सॉफ्ट भी थे और ये उन्हीं की कोशिशों की वजह से कि रूस और यूक्रेन के बीच में वार्ताएं हुई, उन्हीं की कोशिश की वजह से यूरोप वाले कहने लगे कि एक शांति समझौता हो और उस वार्ता हुई। और अभी भी इन रूस और अमेरिका के बीच में, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में बोला गया, कि एक कुछ वार्ता चल रही है। देखिए, ऐसा है कि रूस और यूक्रेन का मसला बहुत जटिल है। अगर ये आसानी से हल हो सकता तो अब तक हो गया होता। इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप साहब को इसमें हमें एक अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि अभी भी कोशिश कर रहे हैं। वो ठीक है कि थोड़ा व्यूज उनके वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो क्या कुछ कड़े कदम अमेरिका उठा सकता है? अंतिम सवाल सर। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ बहुत कड़े कदम उठाएंगे। ठीक है, उन्होंने कुछ पैट्रियट
एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह देने की कोशिश की है। अभी वार्ता चल रही है और ये अभी चलती रहेगी। और रूस जो है वो एक सतही समझौता नहीं करना चाहता। रूस चाहता है कि एक समझौता हो तो एक स्ट्रेटेजिक समझौता हो और एक लॉन्ग टर्म समझौता हो। और मुझे लगता है कि ये बात ठीक भी है, क्योंकि एक सिर्फ सीज फायर होना और फिर उसका टूट जाना और फिर चल पड़ना, उससे और कॉम्प्लिकेशन आती है। तो अभी रूस अपना जो है अपने व्यू पॉइंट यूएसए को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए और ये शायद अभी चलता रहेगा। ठीक है अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे